क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? क्या विधानसभा चुनाव में नया समीकरण देखने को मिला? क्या भतीजे तेजस्वी यादव को मिलेगा चाचा नीतीश का साथ? बिहार की राजनीति में ये वो सवाल है जिसका जवाब मिलने की राजनीतिक पंडितों और पार्टियों की आस कभी पूरी नहीं हो पाती। यही कारण है कि हर 10 दिन के बाद ये सवाल फिर से सुर्खियों में आ जाता है और ऐसे में यहां सवाल उठता है कि अब सीएम नीतीश कुमार ने ऐसा क्या किया जिसके चलते उनके पलटी मारने को लेकर फिर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल मामला यह है कि दिल्ली चुनाव के साथ बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। साल के अंत में बिहार में चुनाव होने हैं, अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए के नेता प्रेशर बनाने में जुट गए हैं। एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री और हम संरक्षक जीतन राम मांझी सीट शेयरिंग को लेकर अभी से दांव खेलने में लग गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पशुपति पारस भी लालू यादव से नजदीकी बढ़ा रहे हैं। इन सब के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को 32 पन्नों का एक पत्र लिखकर सियासी पारे को और बढ़ा दिया है। हालांकि सीएम ने अपने लेटर में बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी है और जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने राज्य के बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र से और ज्यादा आर्थिक मदद मांगी है। बाढ़ नियंत्रण के लिए 13,000 करोड़। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि 26 जिलों में जल निकासी सुधारने के लिए नए पुल और पुलिया बनाने की जरूरत है। नेपाल सरकार के साथ मिलकर ऊंचे बांध बनाने का भी प्रस्ताव है। इससे गंडक, कोसी और कमला नदियों में आने वाली बाढ़ को रोका जा सकेगा। बाढ़ नियंत्रण के लिए बिहार सरकार ने केंद्र से 13,000 करोड़ रुपए मांगे हैं। ये 90% केंद्रीय सहायता वाली योजना के तहत होगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने अतिरिक्त उधार की सीमा बढ़ाने की भी मांग की है। डिप्टी सीएम ने सुझाव दिया है कि बिहार को 1% जीएसडीपी की छूट मिले जब तक राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के बराबर ना हो जाए। राजगीर और भागलपुर में नई हवाई अड्डे, दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की योजना। राजगीर और भागलपुर में नए हवाई अड्डे भी बनाए जाएंगे। इनसे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। हवाई अड्डों के विकास से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बिहार में सोलर पार्क बनाने का प्रस्ताव भी है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी सरकार आगे बढ़ना चाहती है। 50 से 100 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिए मौजूदा समय सीमा को 2028 तक बढ़ाने की बात कही गई है। दरभंगा और सुपौल में पानी पर तैरने वाले सोलर प्लांट लगाने की योजना पर भी काम चल रहा है। सौर ऊर्जा परियोजनाओं से बिहार में बिजली की आपूर्ति बेहतर होगी, साथ ही पर्यावरण के लिए भी अच्छा होगा। इन परियोजनाओं से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। देखिए, 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार को केंद्र से विशेष पैकेज मिलने की उम्मीद है। इन योजनाओं से राज्य के बुनियादी ढांचे, जल निकासी और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार होगा। इससे बिहार की आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी और लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। सरकार का मानना है कि ये योजनाएं राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। इनसे न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि बिहार की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया देती है। हालांकि आपको बता दें कि 1 फरवरी को देश का बजट पास होगा। बजट पास होने से पहले ही नीतीश कुमार ने मोदी सरकार पर 32 पन्नों का प्रेशर डाल दिया है। अब देखना होगा कि क्या मोदी सरकार मान लेगी नीतीश कुमार की ये मांगे। राजनीतिक गलियारों में नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि जब नीतीश कुमार को पलटी मारनी होती है तो वो प्रेशर की राजनीति खेलना शुरू कर देते हैं। पलटी मारने के सवाल पर नीतीश कुमार कई बार बोल चुके हैं कि वो अब कहीं नहीं जाएंगे, मोदी सरकार के साथ बिहार का विकास करेंगे। अगर नीतीश कुमार इस बार पलटी मारते हैं तो ये कोई पहली बार नहीं होगा। इससे पहले भी वो कई बार पाला बदल चुके हैं। देखिए, पहली बार 17 साल का रिश्ता टूटा था। नीतीश कुमार ने पहली बार 1994 में जनता दल से अलग होकर समता पार्टी बनाई थी। उस समय जॉर्ज फर्नांडिस नीतीश कुमार के साथ थे। 90 के दशक में ही नीतीश कुमार पहली बार बीजेपी के साथ आए थे। नीतीश कुमार ने 2005 में पहली बार बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई थी। लगभग 8 साल के बाद नीतीश कुमार ने पहली बार 2013 में पाला बदला था। उस समय उन्होंने बीजेपी के साथ जेडीयू के 17 साल लंबे राजनीतिक गठबंधन को खत्म करने का फैसला किया था। उस समय नीतीश ने पीएम के रूप में नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी का विरोध भी जताया था। नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी को पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किए जाने से नाखुश थे। नीतीश कुमार ने 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा। इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार को केवल 2 सीट मिली, जबकि 2009 के चुनावों में जेडीयू को 18 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। 2014 में बीजेपी के प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ने जेडीयू की हार की जिम्मेदारी ली। उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने जीतन राम मांझी को सीएम बनाया। लालू यादव के आरजेडी और कांग्रेस ने जेडीयू का समर्थन किया और विधानसभा में बहुमत परीक्षण में नीतीश कुमार की पार्टी सफल रही। आखिरकार महागठबंधन का गठन हुआ। गठबंधन ने नीतीश कुमार को 2015 में राज्य चुनाव जीतने में मदद की। इससे लालू यादव के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव के लिए रास्ते खुले। इसके बाद तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे। इस चुनाव में आरजेडी बड़े दल के रूप में थी। 2017 में नीतीश कुमार फिर असंतुष्ट हो गए। गठबंधन में आरजेडी के महत्व से असंतुष्ट नीतीश कुमार ने 2016 में वो फिर से सुर्खियों में आ गए। उस समय नीतीश कुमार का झुकाव बीजेपी की नोटबंदी और जीएसटी संबंधी नीतियों की ओर दिखाई दिया।
हालांकि नीतीश कुमार के झुकाव का गठबंधन में शामिल दलों ने स्वागत नहीं किया। सीबीआई की तरफ से लालू यादव और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज करने के बाद उन्हें गठबंधन में बढ़त हासिल करने का एक और मौका मिला। नीतीश कुमार ने गठबंधन से संपर्क किया और तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांगा। तेजस्वी का सीबीआई की चार्जशीट में भी नाम था, हालांकि लालू ने इनकार कर दिया। इसके बाद नीतीश कुमार ने 2017 में फिर से पलटी मारी और बीजेपी का साथ लिया। इसके बाद वो फिर मुख्यमंत्री बने। विधानसभा में बहुमत के साथ बीजेपी ने जेडीयू के साथ गठबंधन में बढ़त हासिल की। नीतीश कुमार को चौथी बार सीएम चुना गया। उन्होंने बीजेपी की तरफ से चुने गए 2 उप मुख्यमंत्रियों तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी सहित 14 मंत्रियों की परिषद का नेतृत्व किया। अब नीतीश की चौथी बार जब उन्होंने पलटी मारी वो भी आपको बता देते हैं। 2022 में नीतीश कुमार फिर असहज हो गए। गठबंधन के 1 साल पूरा होने पर नीतीश कुमार ने बिहार में 2 डिप्टी सीएम की नियुक्ति पर असंतोष के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर पर आपत्ति जताई थी। कई मतभेदों के बाद नीतीश कुमार ने अगस्त 2022 में बीजेपी के साथ नाता तोड़ लिया। 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने कहा था कि बीजेपी हमारा अस्तित्व खत्म करना चाहती है, बीजेपी हमारी पार्टी को खत्म करना चाहती है। इस बात के साथ उन्होंने एनडीए गठबंधन छोड़ा था। उस समय आरजेडी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद नीतीश कुमार ने फिर पलटी मारते हुए सीएम पद बरकरार रखा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।